क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वशिष्ठ भगवान का प्रयत्न चल रहा है, किसके लिए? भगवान राम के लिए, कि देखो तुमने ये जो दुनिया देखी है, इसको देख करके इतने परेशान हो रहे हो, तो क्या ये दुनिया ऐसी है? इस सिद्धांत को इस तेजोबिंदु उपनिषद में बताया है। क्योंकि भगवान राम ने यात्रा करी तीर्थ क्षेत्रों की, सब जगह घूम के आए और उन्होंने सब दुनिया को देखा। बचपन में परेशानी है, जवानी में परेशानी है, बुढ़ापे में परेशानी है, और यह संपूर्ण जगत, हमारा जीवन दुखमय है। और बस पैदा होते हैं, बढ़ रहे हैं, मर जाते हैं। क्या है ये सब तमाशा? ये सब देख करके भगवान राम डिप्रेशन में गए और फिर वो कहते हैं आखिर में, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब देह का त्याग कर दे। तो इसमें समझना क्या है हमको? जो योग वशिष्ठ का ये प्रसंग है, उसमें भगवान राम ने उस उम्र में, आपको पता है ना, उस समय भगवान की आयु थी 15 साल की। ही वॉज ए टीनेजर। हम लोगों के जैसा नहीं था। इट इज टू अर्ली फॉर अस फॉर द नेक्स्ट लाइफ। तो उन्होंने देखा सब कुछ और उनका विश्लेषण भी ठीक रहा, लेकिन उनका कंक्लूजन गलत था। क्या विश्लेषण ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक है, बचपन में परेशानी, सब डांटते रहते हैं, जवानी में परेशानी, हर जगह से फ्रस्ट्रेशन मिलता है, बुढ़ापे में परेशानी। तो क्या जीवन है? सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे हम उगते हैं, घास के जैसे रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। क्या है लाइफ? तो उनका वैराग्य का प्रभाव डिप्रेशन में हो गया था। तो उस समय जो वशिष्ठ भगवान ने बताया, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि यदि जगत को आप सत्य मानोगे तो डिप्रेशन आना गारंटी है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि यदि अमुक अमुक होगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कहते हैं लेकिन मरते नहीं हो। कई बुढ़ाओ हो पति पत्नी, और जो स्मार्ट होता है वो पहले मरता है।
बिल्कुल सिंपल है। एक हमारे मित्र है, फैमिलियन है, उनसे हमने ये बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा सुन के। बोले स्वामी जी, एक हमारे मित्र है, हमारे जैसे बूढ़े, वो पति पत्नी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। बोले, सभी करते। बोले नहीं, इनकी प्रार्थना विशेष है। क्या विशेष है? बोले पति कहता है भगवान से कि हे भगवान, मेरे पहले मेरे पत्नी मर जाए, और पत्नी कहती है कि हे भगवान, मेरे पहले मेरे पति मर जाए। तो मैं चुप हो गया। हमने कहा उनका अपना पर्सनल मामला है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों मर जाए। तो बोले आपको आश्चर्य नहीं लगा? हमने कहा आश्चर्य क्या लगना है, वो तैयार है मरने के लिए। बोले उनका कहना ये है कि यदि मेरे पति बाद में मरे और मैं पहले मर जाऊं, तो मुझे मालूम है उनको कुछ नहीं आता, चाय नहीं बना सकते सुबह उठ करके, हर चीज के लिए मैं चाहिए, कपड़े कैसे पहनूं, टूथब्रश कहाँ है, चाय चाहिए। इतने वो परावलंबी हो गए। यदि मैं मर जाऊं तो बहुत दुखी हो गए वो। मैं नहीं चाहती वो दुखी हो, इसीलिए पहले वो मर जाए, मैं संभालूंगी अपने आप को। प्रेम है ये। देखो महाराज, हमको लगता है क्रूरता होगी, ये प्रेम है। वैसे ही पति कहते हैं, वो इतनी बेवकूफ है, उसको बैंक में कभी नहीं जा सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, कोई भी आके उसको बेवकूफ बना के चला जाता है। मैं यदि नहीं रहूंगा तो सब लूट के ले जाएंगे और ये रास्ते पर आ जाएगी, इसीलिए पहले वो मर जाए तो मैं देख लूंगा अपने आप को। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन भगवान राम ने ये सब देखा और सोचा मैं ही मर जाऊं। कितनी सुंदर बातें है। तो भगवान को अंतिम में यही उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने, अनेक कहानियों के माध्यम से। जिसने योग वाशिष्ठ को सुना है और चिंतन किया है, उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं। बहुत ही सूक्ष्म और बड़ा मजेदार ग्रंथ है। उसमें की एक बात जो हमको बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जैसे हमारा सपना होता है और सपना टूटने के बाद पूरा सपना कहाँ गया इसकी चिंता हम नहीं करते, उसी प्रकार से हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में है। ब्रह्मा जी सपना देख रहे हैं, और जब उनका सपना टूट जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? जाएंगे तब न जब हो। दर्पण को हटाओ तो प्रतिबिंब कहाँ गया? ये सिद्धांत इस तेजो बिंदु उपनिषद में कितने उदाहरणों से बता रहे हैं। सद्य कुमारिका रूप ही पाके सिद्धे भवेत जगत भवेत। देखो, अभी अभी पैदा हो गई हमारे यहाँ कन्या, 15 दिन की है, अच्छा उसको लगाओ खाना बनाओ। ये जैसे असंभव है, उसी प्रकार से जगत का होना असंभव है। ये 3 बातें समझ लो, सत्ता होना, असत नहीं होना, और तीसरा न होते हुए भी प्रतीत होना। तो जब तक के ये तीसरी बात हमारे गले नहीं उतरती, तब तक के हम इस जगत में फंसे रहेंगे महाराज। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। देहरादून की बात है, बहुत पुरानी होगी, 30-40 साल के पहले, याद नहीं कब की है। तो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आ गई। बोले आपका इंटरव्यू लेना है ताकि हम न्यूज़पेपर में दे सके। तो ये कागज़ है, उसने कागज़ पकड़ा दिया, इसमें बोले 10-15 प्रश्न है, पढ़ लो, आप तैयार हो जाओ, फिर मैं शाम को आऊँगी। हमने कहा कागज़ अपने पास रख, मैं एक कागज़ 2 बार नहीं पढ़ता। तो क्या आप तैयार है? हमने कहा तुम तैयार हो गया? हाँ मैं तैयार, शुरू हो जाओ।
एक के बाद एक प्रश्न प्रश्न, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई वो। बोले आप कम से कम आखिरी प्रश्न का ठीक से उत्तर दो। फिर उसने प्रश्न पूछा, आप इस दुनिया में आपके पद चिन्ह कैसे छोड़ के जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि तुम मेरे पहले मरोगी तो मेरे पद चिन्ह तुमको दिखेंगे नहीं। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई वो, क्या पता। मेरा तो टाइम पास हो रहा था। फिर कहती है कि आप ठीक से क्यों नहीं बोलते? हमने कहा ठीक से पता है, तुमको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? हमने कहा जो कीचड़ में चलते हैं ना, उनके पद चिन्ह होते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं, विहंगम मार्ग से जो जाते हैं, उनके पद चिन्ह नहीं होते हैं। अब आप पद चिन्ह के लिए जो कीचड़ में चले उनके पीछे जाओ। देखो महाराज, जगत में क्या छोड़ना है पीछे? कितने आके चले गए, अब कितनों को मारो गोली। आप अपने में देखो, आप अपने माँ बाप को जानते हो, दादा दादी नाना नानी को जानते हो, कोई हो गए जो पड़दादा पड़दादी इत्यादि को जानते हैं। 3-4 जनरेशन के पहले कभी याद आई एक बार भी? संतो यही सत्य है। लेकिन हमको ऐसे लगता है मैं अमर हो जाऊं, और फिर हम दान देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, क्या? वहाँ हमारी स्टैचू होनी चाहिए और नाम होना चाहिए। गोटामल दगड़ूमल पत्थर वाले, इन्होंने ₹125 दिया। हम जाते हैं खंडाला में, वहाँ हमारा रिट्रीट होता है हर साल। तो वहाँ जहाँ होता है, वहाँ जो वहाँ के सज्जन थे, उनका एक स्टैचू है, नाम लिखा है नीचे। तो उसको देख करके हमको एक कहानी याद आई। हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है। एक कबूतर थी, मम्मी कबूतर, और उसका एक बच्चा कबूतर था। सुबह सुबह हो गई। अब बच्चा कबूतर मम्मी कबूतर को कहता है, मम्मी मम्मी मुझे जाना है, कहाँ जाऊं? जा महात्मा गांधी पर स्टैचू। देखो, तो कहती है वहां कोई बैठा है ऑलरेडी। अच्छा, जा शिवाजी महाराज पर जा। देखो महाराज, वहां 2 बैठे हैं, अम्बेडकर के पास जा। हाँ वहां खाली है। ये जितने स्टैच्यू है ना, ये सभी पक्षों के लिए सुलभ शौचालय है। कौन जानता है किसको महाराज? लेकिन इसको इतना सत्य मान के रहते हैं कि मानो ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। अगली बार आप कभी गंगा जी के किनारे जाओगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी, लेकिन आपने समझी तो ठीक है। जो पहाड़ी है, गंगा जी बह रही पहाड़ है, उसमें आप देखेंगे पहाड़ों में छोटे छोटे पत्थर ऐसे दबाए हुए, मानो किसी ने, जिसको कहते हैं माने किसी ने लगाए ऐसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है वो। पहले गंगा जी 2000 फीट के ऊपर से बहती थी। बहते बहते धीरे धीरे मिट्टी निकल गई और कट गई, और इधर की पूरी जो दीवार बन गई है, वो पहले एक जमाने में गंगा जी का पात्र ही था। इस जगत में हर चीज बदलती है, कोई सत्य नहीं है। इसीलिए ये जगत को ज्यादा सीरियसली मत लेना। जगत ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। सद्या कुमारिका रूप ही पाके सिद्धे जगत भवेत, चित्रस्थ दीप तमसः नाशेत चेत इदम जगत। यदि चित्र के दीपक ने अंधकार को हटाया तो ये जगत सत्य है। यहाँ तक हमने देखा। मासात पूर्वो
मासात् पूर्वं मृतो मर्त्यः जागतश्चेत् जगत् भवेत् तक्रम क्षीर स्वरूपम चेत नित्यम जगत भवेत्। कहते हैं मासात् पूर्वम मृतः, एक व्यक्ति 1 महीने पहले मरा था, फिर आ गया। कैसे आ गया? नहीं, आ गया। तो जैसे ये असंभव है, उसी प्रकार से यह जगत है, ये असंभव है। तक्रम क्षीर स्वरूपम चेत, यदि बटर मिल्क मिल्क हो जाए तो ये जगत सत्य है, ये जगत होना संभव है। गोस्तनात् उद्भवम क्षीरम पुनः आरोपणेन जगत। ये कहानी आपको पता है ना, एक राजा था, ये हम सबकी कहानी है। उसका एक राजपुत्र था और जोर जोर से ठा ठा करके रो रहा था। राजा ने कहा, राजकुमार को क्या हो गया, दो उसको जो चाहिए, रोना नहीं, राजकुमार तो जो चाहिए दे दो। तो मंत्री ने बताया कि महाराज, बच्चे रोते ही है, उनके कहानी से क्या होता है? नहीं नहीं, वो राजकुमार है। तो ले आओ उसको। सभा में आ गया पुत्र। राजकुमार, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? भैंस चाहिए। राजकुमार को भैंस नहीं दे सकते? ले आओ। भैंस आ गई भैंसों के बीच में। ऐसे राजा के पास और कौन हो गए? तो भैंस आ गए। भैंस देख रही थी कि क्या है, कौन है, मुझे क्यों बुलाया, मेरे से एडवाइस चाहते हैं क्या? फिर बच्चे का रोना शुरू। तो राजकुमार, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो? इसके लिए घास ले आओ। घास आ गई। फिर रोना शुरू। अब क्या हो गया? इसको घास खिलाओ। देखो, खिलाओ घास, कितनी छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं राजकुमार। घास खिलाई। फिर रोना शुरू है। आप क्या चाहिए? दूध निकालो। दूध निकालना शुरू कर दिया। फिर रोना शुरू। अब क्या चाहिए? दूध अंदर डालो। देखो, ये उदाहरण क्या है? गोस्तनात् उद्भवम क्षीरम पुनः आरोपणे जगत। गोस्तन, गाय के स्तन से दूध निकाला, निकालने के बाद नहीं, अभी रखने को जगह नहीं, तो अंदर डाल दो। ये संभव है ये? इसी प्रकार से ये दुनिया है, इससे बड़ी ब्लफ कुछ नहीं। देखो, इसी को लेकर के सब धर्मशास्त्र चल रहे हैं। वैसे ही स्वर्ग नरक, ये करोगे नरक में जाओ, ये करो स्वर्ग में जाओगे। देखो महाराज, स्वर्ग नरक इत्यादि कोई स्थान विशेष नहीं है। जैसे अपना भीमपुरा एक स्थान है, वैसे स्वर्ग नरक स्थान नहीं है, काल नहीं है। देखो, स्वर्ग किसको कहते हैं? हमारे कठोपनिषद में बताते हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग वह अनुभव है जहां शरीर को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, प्राण को लेकर के भूख और प्यास का भय नहीं है, और मन को लेकर के शोक और मोह का भय नहीं है। यह जो भय रहित अनुभूति है, वो है स्वर्ग। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने स्वरूप में आके निष्ठावान रहना, इसको कहते स्वर्ग। और हमको बताते, देखो इतना दान करो तो स्वर्ग में जाओगे। ये सब चलने तो हमको किसी का विरोध नहीं करना, ये समझ लो कि असलियत का है। आप वृंदावन में चले जाओ, हम गए थे, कितने स्थान है भगवान की लीला के, अब जाके नमस्कार करो, निकल जाओ। तो वहाँ हम जब गए तो वहाँ के पंडित कहते,
महाराज जी आप यहाँ अपने नाम का पत्थर लगा लो। मैंने बोला क्यों? बोले देखिए कितने पत्थर लगे हैं। तो बोले जो भी व्यक्ति आएगा इस पत्थर पर जिसका नाम लिखा है उस पर यदि खड़ा होगा तो उस व्यक्ति के जितने पुण्य है ब्लूटूथ से उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगे। वहां भी चोरी। तो आप अपने नाम का पत्थर लगवा लो यहाँ, तो जितने भगवान के भगत आएंगे उनका सब पुण्य आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया है, लगवा लो। 2,500 लगेंगे, दे दो। देखो महाराज, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। जब आपको कुछ चाहिए नहीं ना तो आप कभी दुखी नहीं होगे। कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए इसकी चाह क्या थी? ये दो दूध है वो फिर गाय के स्तन में चला जाए तो दुखी होगा। तो गोस्तनात् उद्भवम क्षीरम, जैसे ये असंभव है कि फिर उसको वापस डाल दे, सिमिलरली भूरजोब्धौ समुत्पन्ने जगत भवतु सर्वदा। देखो, और आगे कहते कि मिट्टी से समुद्र तैयार हो गया। मिट्टी की जो धूल उठती है ना, तो वो धूल का समुद्र बन गया हो। तो जैसे ये असंभव है, इसी प्रकार से यह जगत निर्माण हुआ, ये असंभव है। इसको आप पक्का पकड़ लो। कितने उदाहरण दिए इसमें, एक हाथ तो लगेगा। कूर्म रोमणा गजे बद्धे जगदस्तु मदोत्कटे नालस्थ तंतुना मेरुष चलितश्चेत जगत भवेत। कूर्म रोमणा, कूर्म माने कछुआ। कछुआ के बालों से, अब देखो कछुआ के बाल होते हैं क्या? कछुआ के बालों से मदोत्कटे गजे बद्धे, एक हाथी है वो मदमस्त हो गया है, जिसको कहते हैं रोग एलिफेंट। तो ये कछुए के बालों से ऐसे मदोत्कटे बहुत भयानक हाथी को बांध लिया है। ये यदि संभव है तो दुनिया है। कितने उदाहरण दे रहे हैं। नालस्थ तंतुना, और जो कमल का फल फूल होता है उसका जो नाल होता है उससे तंतु निकाल करके, ये जो मेरू पर्वत है, माने अपना कैलाश पकड़ लो, ये मेरू पर्वत है, उसको हिलाना शुरू कर दिया ताकि चर्निंग हो जाए। ये जैसे असंभव है, वैसे ही ये जगत जगत जिसको लेकर के हम परेशान होते हैं वो असंभव है। इसीलिए ये चीज आपको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करनी है, ध्यान से सुनो। हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल हम कहाँ देख रहे हैं? आप कुछ करोगे तो फल तो होगा ही। तो 3 जगह में फल हो सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं। तो ये कर्म है। अब इस कर्म का फल हम कहाँ देख रहे हैं? यदि हम ये कल्पना करें कि हमारे कहने से आप बदल जाओगे, सुधर जाओगे, तो मेरा लक्ष्य क्या हो गया? जिंदगी भर दुखी रहूंगा। कोई किसी के कहने से बदलता नहीं। मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं लेकिन लोग सुधरते नहीं। आप लोग नहीं करते क्या बच्चों को लेकर के? कितने बार बताया, सुबह जल्दी उठा कर उठते ही नहीं, पता नहीं क्या एक किसी ने मुझे छोटा सा वीडियो भेजा। छोटा सा बच्चा स्कूल में लेट गया, तो टीचर ने पूछा लेट क्यों आया? अब तुम भी डांटो, सबके से हमको डांटने में ही लगे हुए। घर में माँ डांटती है जल्दी उठो, उठ के क्या करे? नहाओ। क्यों नहाऊं? स्कूल में जाना है। क्यों स्कूल में जाऊं? डांट खाने के लिए। सबको डांटना शुरू कर दिया उसने। देखो, इसीलिए ज्यादा जगत में सीरियस मत हो।
तो जो हम कुछ करते हैं उसका फल कहाँ देख रहे हैं? दुनिया में देखोगे तो गारंटी से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये हम जो कर रहे हैं सत्संग, क्यों कर रहे हैं? आपके लिए नहीं। देखो, शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, और उन्होंने 205 श्लोक लिखे हैं। उसका नाम है मनाचे श्लोक, एड्रेस टू योर ओन माइंड, दूसरे को नहीं। और वहां वो कहते, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, हे मेरे मन भक्ति के मार्ग पर चलो, दुनिया में मत भटको। तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, तब जाकर के तुमको परमात्मा के दर्शन आत्मरूप से होगे। जगी निंदते सर्व सोड़ो जावे, जो समाज में स्वीकृत नहीं है छोड़ दो, लेकिन हमको अच्छा लगता है, समाज में अलाउड नहीं है ना, मत करो। और जगी वंद्यते सर्व भावे करावे, जो सबको सम्मत है वैसे ही रहो। दूसरों को नहीं बताया उन्होंने, अपने मन को बताया। तो हम जो बोल रहे हैं ना, पहले श्रोता हम है। देखो, आप तो बीच में स्विच ऑफ हो जाते हो, ये सुना है। हम तो एक सेकंड में स्विच ऑफ नहीं हो सकते। देखो, तो हमारा जो भी विचार है, जो भी बोलते हैं, उसका पहला श्रोता हम स्वयं है। तो यदि हमारे शब्दों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ा तो अन्य पर क्या पड़ेगा? एक बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। उतने में एक बुढ़ाऊ डंडा लेकर के धीरे 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 सामने आया और बैठने के लिए जगह देख रहा था। अब बाबा जी को गुस्सा आ गया। अभी अभी क्या बोला? देखो, क्रोध नरक का दरवाजा है। अच्छा, उधर चले जाओ अभी। देखो संतो, अन्य को बताना बहुत आसान है। अध्यात्म माने अपने पर उसका प्रभाव होना चाहिए। इसीलिए आप जो भी करते हो जीवन में, उसका प्रभाव दुनिया में मत देखे। तो एक तो हमारा ध्यान वहां जाता है, दूसरा हमारा ध्यान जाता है मैं पर। मैं बोल रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं। तो धीरे धीरे ये मैं इतना तगड़ा हो जाता है, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है दुनिया में, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। देखो, मैं इसीलिए इस मैं में बकरे की हत्या होती है। अब तीसरा स्थान, जहां हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, मैं पर नहीं होना चाहिए, इसका प्रभाव होना चाहिए अपने मन पर। कोई भी कार्य करने के पहले हमारा मन शांत और प्रसन्न रहे, वही कर्म या कार्य करते समय भी मन का संतुलन ना बिगड़े, और कार्य पूरा होने के बाद फिर मन जैसा का तैसा। देखो, ना सफलता की गर्मी, ना विफलता की ग्लानि। ये हम अपने दिमाग नहीं बता रहे, कन्हैया लाल के, हम तो चोर है ना, क्योंकि वो भी चोर था।
चोर का फॉलोअर चोर ही होगा। तीसरे अध्याय में भगवान कहते, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, आप जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करो। तो भगवान के लिए क्या करो? आप भगवान को फ्रिज में से बचा हुआ सैंडविच ऑफर कर दो, बोलो ठीक है, चलता है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, कैसे करे? भगवान कहते हैं, निर्ममो भूत्वा, तुम्हारे भूतकाल को वर्तमान में ला करके वर्तमान का सत्यानाश मत करो। बहुत बड़ा सिद्धांत है संतों। समझो मैं इसके घर गया, स्वामी जी आप कैसे आए? हम ऐसे ही चलते आए। अच्छा बैठे बैठे बैठे, फिर ये बाहर जाती है, फिर अंदर आती है। हाँ आप कहाँ से आए? अब मेरे प्रश्न का, उनके प्रश्न का उत्तर सुनने के पहले फिर बाहर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद, सब ठीक ठाक तो है ना? माने कह के फिर चली गई। तो मैं परेशान, ऐसा क्यों कर रही है? तो मैं क्यों परेशान हो? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आने वाला था, माने आप अनइम्पॉर्टेंट हो। जो व्यक्ति वर्तमान का अपमान करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वर्तमान का अपमान क्यों कहते हैं? कभी भूत चढ़ जाता है। पिछले भी बार हमने ट्राई किया था लेकिन फेल हो गए थे। भूतकाल की ग्लानि हमारे वर्तमान के क्षमता को नष्ट कर देती है। इसीलिए निर्ममो भूत्वा, पहले ऐसा था आजकल ऐसा है, अब छोड़ो। लेकिन बुढ़ो लोगों को समझ में नहीं आता। एक एनआरआई के पास एनआरआई पेरेंट्स पहुंच गए, पति पत्नी जाते हैं, पत्नी तो अपने काम में लगी रहती है, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ, लग जाती है। और ये पति तो पावन सीताराम, गुड फॉर नथिंग। तो फिर क्या करेंगे? बच्चों को डांटो, वही जिंदगी भर किया है। तो बच्चों को कहा दिन भर घर में बैठे रहते हो, बाहर जाके खिला करो। तो बच्चा उठा, अपना वो जो वीडियो गेम था लेकर बाहर जाके बैठा। तो महाराज कितनी महत्व की बात है। हमारा ध्यान ना दुनिया के तरफ हो, ना मैं के तरफ हो, अपने मन के तरफ हो। तो हमारा मन भूतकाल के स्मृतियों के द्वारा प्रभावित होकर के वर्तमान को नष्ट ना करे। तब जाकर के हम धीरे धीरे इस जगत के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। निर्ममो भूत्वा, फिर निराशी भूत्वा। निराशी माने क्या? आशा हमेशा भविष्य की होती है। मैं ये करूंगा तो वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, यदि नहीं हुआ तो फिर क्या करे? जो व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में रहता है वो वर्तमान में 100% नहीं हो सकता। और यदि वर्तमान में 100% नहीं हो तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता मिलने के लिए आपको 100% उपलब्ध होना आवश्यक है। इसीलिए जो अपना मंत्र है ना, कौन सा मंत्र है? वेरेवर यू आर, whenever you are, whatever you are, be 100%। तो या तो हम भूत में भटकते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं। अब तीसरा, विगत ज्वरः, तीसरा शब्द है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब वर्तमान में विगत ज्वरः माने एक्साइट मत होना, रिमेन कूल, देन ओनली यू कैन सक्सीड इन लाइफ।
कितनी महत्व की बात है ये। और ये तब हो सकता है कि जब हमको ये बात समझ में आई कि दुनिया में सीरियस होने से कोई मतलब नहीं है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। हर एक के जीवन में होता है। दुख किसके जीवन में नहीं होता? बिजली के खंभे के अंदर भी दुख होता है, मालूम है आपको? सुबह सुबह कोई कोई माताएं नाइटी पहन करके कुत्ते को लेकर के बाहर ले जाती है, और वो कुत्ता कहीं नहीं जाएगा, मेरा ही खंभा चाहिए। उस खंभे के पास जाने के बाद फिर वो आत्मा प्रदक्षिणा करेगा, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेगा, बाद में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। उस समय वो खंभा कहता, अरे राम आ गया फिर से। जितना आप दुख से दूर भागोगे ना, उतना दुख आपके पीछे आएगा। युद्ध से विगत ज्वर, एक्साइट ना हो, उत्साहित रहे। इंस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट। नॉर्मली हम लोग एक्साइट हो जाते हैं। तो विगत ज्वर युद्धस्व, और एक शब्द है और, युद्धस्व माने लिव ऑन वॉर फुटिंग्स। लिविंग ऑन वॉर फुटिंग्स मीन्स व्हाट? जब हम युद्ध के मैदान पर होते हैं तो ये नहीं कहते भाई टी ब्रेक के बाद में आना। यू हैव टू बी रेडी 24/7। इसी सिद्धांतों को लेकर के हम बताते हैं कि आध्यात्मिक साधना इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज ए फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन। देखो, और ये सब तब हो पाएगा जब ये दुनिया को लेके परेशान मत हो। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। तो जो भी हम कर रहे हैं इसकी किसी को आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है। और क्या आवश्यकता है? कि हम दुनिया के द्वारा प्रभावित ना हो, और जो हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, जो तारी राय सो मारी राय, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, परेशान मत होना। जो व्यक्ति स्वयं परेशान नहीं होता वो अन्य को परेशान नहीं करता। जो स्वयं परेशान होता है उसको दूसरे को प्रसन्न देख करके गुस्सा आता है। आपको क्या होता है? मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है क्या? तरंगमालया सिंधुर्बद्धश्चेत इदम जगत, अग्ने अधश्चेत ज्वलनम जगत भवतु सर्वदा। तरंगमालया सिंधु बद्धश्चेत, यदि समुद्र पर उठने वाली जो लहरें हैं उनके द्वारा समुद्र को बांधा गया तो ये जगत है। देखो कल्पना कितनी सुंदर है। कारण क्या? कि जो लहरें समुद्र से ही निकली है वो समुद्र को कैसे बांधेगी? ये दुनिया हमसे ही निकली है। देखो कैसे आंखों से ही निकले हैं रंग और रूप। तो ये रंग रूप आंखों को परेशान करते हैं क्या? मन से ही निकले हैं अच्छे विचार, बुरे विचार। अच्छे बुरे विचार मन को प्रभावित नहीं करते। हमसे ही निकला है जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, कैसे हमको प्रभावित करेंगे? लेकिन हमारा ध्यान होता है रूप रंग के प्रति, और परेशान होना शुरू हो गए। केवल इतना ही समझना है कि जिस प्रकार से कारण कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से ये जगत जो हमने निर्माण किया है इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन ये तो कल्पना ही नहीं हो सकती कि मैंने ये पंच महाभौतिक सृष्टि बनाई है, ये इतना सब, मैं तो ढोकला नहीं बना सकता, ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? अब अपने अनुभव को देखो, सपने में हम पूरी दुनिया बनाते हैं ना।
वहां किसी ने कहा क्या, यार मुझे सपना बनाना है, लेकिन पता ही नहीं ये अग्नि कैसा बनाते हैं। सब बनता है धीरे धीरे, ये बात सूक्ष्म है अत्यंत। जिस प्रकार से हम सपने से जगने के बाद बड़े शेर बन जाते हैं, सपने में कितने डरते हैं, घबराते हैं, इसी प्रकार से इस जागृत सपने से जब जग जाओ ना, तो जैसे हम सपने को इम्प्रूव करने का प्रयत्न नहीं करते, यार कल मैं जरा अच्छा सपना देखना चाहता हूं कि मैंने अपने बॉस को डांटा है, क्या कल्पना हो सकती है एक थर्ड क्लास आदमी की? यही कल्पना हो सकती है। इसीलिए महाराज ये समझो, हम पर कोई भी बंधन नहीं है। यदि हम ये समझे कि रूप रंग का दृष्टि पर बंधन नहीं है, इंद्रियों का मन पर बंधन नहीं है, मन का मय पर बंधन नहीं है, मय का चेतना पर बंधन नहीं है, चेतना को चैतन्य पर बंधन नहीं है, ये जो मार्ग है ना, इसमें जाते आते रहो। जीपीएस का जो चिन्ह होता है ना, मालूम में कैसा होता है? एक राउंड, बीच में डॉट और नीचे थोड़ा कोना। ये है हमारे पंढरपुर के विट्ठल भगवान का तिलक, वो है डेस्टिनेशन, वहां हमको पहुंचना है। और हम कहाँ है? जहां हो वहां से, बच्चे हो, बड़े हो, शादीशुदा हो, शादी नहीं हो रही हो, जहां से वहां से शुरू करो। लक्ष्य एक ही है, हमारे जीवन का लक्ष्य एक है सबका। क्या लक्ष्य है? हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। और भगवान प्रकट तब होंगे कि जब हम उनके लायक होंगे, तब ना। छोटे मोटे काम के लिए हम देखते हैं नहीं कौन लायक है किस काम के लिए। तो परमात्मा को यदि प्रकट होना है हमारे माध्यम से, वो भी देखता है कि ये लायक है कि नालायक है। एक ने हमको पूछा कुछ दिनों पहले, स्वामी जी ये देखो इन्होंने कितना अच्छा आश्रम बनाया, आप क्यों नहीं बनाते आश्रम? हमने कहा देखो, ये आश्रम बनाने के लायक है, मैं नालायक हूं, मैं नहीं बना सकता। तो छोटी सी चीज बनाने के लिए आपको लायक होना पड़ता है। तो परमात्मा यदि हमारे माध्यम से प्रकट होना चाहते हैं, तो हमको लायक बनना पड़ेगा ना। तो लायक क्या है? एम्प्टी द सूटकेस, और आकाश वहां प्रकट हो गया। अपने दिमाग से एक कचरे को हटाओ, प्रभु प्रकट हो गए। भगवान आते नहीं कहीं से, भगवान प्रकट होते हैं। देखो, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। ये प्रश्न नहीं बनता आकाश कहाँ है। उसका उत्तर क्या होगा? आकाश कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है, नित्य उपलब्ध है। ये भी चिंतन करने का विषय है। एक वस्तु ने दूसरे वस्तु को ढक दिया, समझो ये रुमाल है, इसने ये गिलास को ढक दिया। ये तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं, क्योंकि दोनों दिखने वाली वस्तु है, दोनों को नाम रूप है। यदि आपको पूछा जाए कि आकाश को किसने ढका है, पहले तो आकाश दिखता ही नहीं, तो जो आकाश नहीं दिख रहा उसको किससे ढकेंगे? यहां चिंतन की आवश्यकता है। आकाश निराकार है, तो निराकार को आकार ने ढका है। देखो,
कितनी सिंपल बात है। तो जब तक हमारा ध्यान आकार के तरफ रहेगा तब तक के आकाश का दर्शन नहीं होगा। तो यदि आकाश का दर्शन करना है तो क्या साधना करनी पड़ी? आकारों के प्रति हम उदासीन हो जाए तो आपको आकाश का दर्शन हो गया। इसी प्रकार से हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये ढक गया है किसके द्वारा? ब्रह्म माने अनंत। अनंत को कौन ढक ढक सकता है? शांत जो छोटा है वही ढक सकता है। क्यों? फिर हमारा ध्यान ये छोटी मोटी चीजों में फंसा है। ये छोटी मोटी चीजों से अपने मन को हटाओ, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य इस दुनिया से कुछ प्राप्त करना नहीं, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट होने को मौका देना। और वो तब प्रकट होंगे जब हमारा ध्यान ये मिथ्या जगत से हटकर के बिना किसी आलम्बन से रहेगा। इसके लिए ये सब हो रहा है। तरंगमालया सिंधुर्बद्धश्चेत तु इदम जगत अग्ने अधश्च ज्वलनम। देखो उसी प्रकार से यदि अग्नि जो है उसको जलाओ तो वो नीचे जा रहा है, कभी नहीं हो सकता, ऊपर को ही जलाएगा वो। इसी प्रकार से ये जगत नाम की वस्तु ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। यथा पूर्वम अकल्पयत, उपनिषदों में आता है कि ये दुनिया भगवान ने वैसी ही बनाई जैसे पहली थी। माने ना कभी कुछ नष्ट हुआ है, ना कभी कुछ पैदा हुआ है। ज्वाला वन्नी शीतलश्चेत अस्ति रूपमिदम जगत। ज्वाला अग्निर्मंडले पद्म वृद्धिश्चेत जगत्तु इदम। ज्वाला अग्नि वन्नी शीतलश्चेत, यदि अग्नि की ज्वाला ठंडी हो, कितना विरोधाभास है। यदि अग्नि की ज्वाला ठंडी हो तो ये जगत सत्य है। इतने सारे उदाहरण होने के बाद भी यदि हमारे दिमाग में यही ईंट पत्थरों को लेकर के कीड़े चलते रहेंगे तो भगवान कहेंगे यू वन, आई डिफीट माई सेल्फ। भगवान को हम हरा देंगे। ज्वाला वन्नी शीतलश्चेत अस्ति रूपमिदम जगत। यह जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ये तब सत्य हो सकता है यदि अग्नि ठंडा हो तो। और ज्वालाग्नि मंडले पद्म वृद्धिश्चेत, और चारों तरफ से आग लगी हुई है और उसके बीच में आपने एक कमल के फूल को बढ़ने के लिए रख दिया है। असंभाव, तब जाकर के ये जगत सत्य है। हम लोग यहाँ आए, 7 से शुरू कर दिया गिनना। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उल्टी गिनती करो, हम सीधी गिनती करते। सीधी गिनती कभी खत्म नहीं होती, उल्टी गिनती खत्म हो जाती। देखो इसीलिए कैसे जिए? आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है, तो मौज में रहो। कहने का तात्पर्य केवल एक दिन आप मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। एक दिन, रोज नहीं, सिर्फ आज। कल कभी आएगा नहीं। और पूरे जीवन में एक दिन खुश नहीं रह सकते। ट्राई तो करो यार, ट्राई करो, संभव है।
डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, डोंट जस्टिफाई। यदि आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो उनके योग को पकड़ो, पतंजलि के पीछे मत पड़ना। पतंजलि आपको परेशान करके छोड़ेगा, ये टांग वहां ले जाओ, वो टांग वहां ले जाओ, उसके बाद वो लॉक हो जाती है, खुलती ही नहीं। अरे बुलाओ किसी को, बुलाओ, खुल नहीं रहा। इस चक्कर में मत पड़ो। ये जितने भी योगा करने वाले होते हैं ना, इतना उनका देहात्म भाव रहता है, 24 घंटे मेरा वजन इतना है, मेरा इतना ही बढ़ता है, ये अरे राम 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 राम। अच्छे खासे पीते घर के हो, 10 के ढंग से रहो। आपने कभी देखा है मोटा आदमी दुखी है? कभी देखा है हड्डी वाला सुखी है? वो अपने हड्डी को गिनती रहता है कि मोटा तो नहीं होगा थोड़ा। खाओ पियो और मस्त रहो, 24 घंटे वही चक्कर। स्वामी जी मुझे वजन कम करना है। एक स्त्री मस्त थी, मोटी थी, और उसके पति ने उसको कहा कि तुम इतनी मोटी हो, कितना वजन है तुम्हारा? बोले ज्यादा नहीं, 120 किलो है। बोले मालूम है चंद्रमा पर तुम्हारा वजन कितना होगा? बोले कितना होगा? बोले केवल 20 किलो होगा। बोले अच्छा, तो मैं गलत जगह आ गई, मुझे वहां जाना चाहिए था, मैं यहाँ आ गई। वजन कम नहीं करना को महाराज, मस्त रहो, दुखी मत होना। ये अध्यात्म में, वेदांत में पढ़ करके इतने गंभीर हो जाते हैं, और फिर उसमें बड़े बड़े संस्कृत के शब्द लाएंगे, और अगले आदमी और कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बाप रे क्या बोल रहे हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे हैं, ऐसा बताते हैं शास्त्रों को कि अगले वाला ये कंक्लूजन पर पहुंचता है, यार ये अपने लिए नहीं है। तो दूसरे ऐसे होते हैं, बोले ऐसा बताते, अरे ये इतना आसान है, देखो कठिन नहीं है। तो ज्वालाग्नि मंडले पद्म वृद्धिश्चेत, जैसे चारों तरफ से आग हो और बीच में कमल के फूल खिल रहे हो, यदि ये संभव है तो ये जगत सत्य है, अन्यथा इसकी कोई सत्ता नहीं। महच्छेन्द्र नीलम वा संभवे चे इदम जगत, मेरुरागत्य पद्माक्षे स्थितश्चेत तू इदम जगत। देखो ये जो सफायर होता है ना, जो मोती या जो भी कहते हैं डायमंड, सफायर जो है, ये एकदम हिमालय के आकार का कभी नहीं होगा इतना बड़ा, इवन इफ यू आर फ्रॉम सूरत। तो यदि इतना बड़ा सफायर कभी हो नहीं सकता, इसी प्रकार से ये जगत कभी सत्य नहीं हो सकता। और यदि यह जो पूरा है मेरू, माने ये पूरा जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ यदि आंखों के अंदर में जाकर के बैठ सकता है तो ये जगत सत्य है। इस प्रकार से धीरे धीरे एक ही सिद्धांत को पकड़ना है, यह जगत सत्य नहीं, ये दिखता है लेकिन होता नहीं। करना कुछ नहीं है, विचार भी नहीं करना, जस्ट बी। इसमें लाभ नहीं है, हानि नहीं है। कारण अनंत में लाभ हानि नहीं होती, अनंत में परिवर्तन नहीं होता, अनंत का नाश नहीं होता, अनंत को निर्माण नहीं किया जा सकता, वही अपना स्वरूप है। बाकी का सब ठीक है अपनी जगह में, इसको लेकर के परेशान नहीं होना।
मैं आप लोगों को दक्षिणा मांगू तो दोगे क्या? सब शांत हो गए। दोगे? पक्की बात? तो अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। आज के बाद मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। अब्लेक होंगी। ये आप दक्षिणा मुझे दे दो। देखो, जब आप दुखी होगे तो उस दुख का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। आप ट्राई करो। अब हमको जो चाहिए वो हमने मांग लिया। अब तुमको देना है नहीं देना है आपकी मर्जी। हमने इसलिए पूछा दोगे क्या। नो अमेंडमेंट। जब भी आप दुखी होगे, अरे राम राम स्वामी जी दुखी होंगे, नहीं दुखी होंगे, झूठ मूठ हंसना शुरू करो ना। किसी ने गलती करी कि आप कैसे हो, बैठो बता दो। शुरू मत करना है, एकदम 1857 की बात है। यदि आप शुद्ध वर्तमान में रहोगे तो दुखी नहीं होगे। देखो, अस्ति भांति प्रिय ये परमात्मा है, नाम रूप ये जगत है। अब इन दोनों को अलग करो। नाम रूप दो है, अस्ति भांति प्रिय तीन है। अब तीन भारी है कि दो भारी है? तो तीन के साथ रहो ना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। भगवान कृष्ण के भगत कहे और उसके साथ मैचिंग नहीं। आप लोग देखो ना, कपड़े पहनते हो, ये .com भी मैचिंग लगाते हो ना। नीला शर्ट, नीला सब कुछ, और ये .com भी नीला, कार भी नीली, इतना मैचिंग। तो भगवान के भगत हो तो भगवान तो हमेशा स्माइलिंग थे, तो हमको भी स्माइलिंग रहना है। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। तब आप भगवान के असली भगत है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। तो आप योग कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? पत्नी ने डांटा, उसको उसको और गुस्सा आएगा। देखो महाराज, खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम अपने सर पर इतना बोझा रखे हैं और इसीलिए दुखी रहते हैं। देखो, निगिरे चेत भृंग सुमेरुम चल वदस्विदम मशके न हते सिंहे जगत सत्यम तदास्तुते। एक बहुत बड़ा पहाड़ है मेरु। निगिरे है चेत भृंग सुमेरुम। यदि ये सुमेरु पर्वत है, उसको एक भृंग आया, एक भौरा आया, और भौरे ने उस पहाड़ को ढकेल दिया, कभी संभव है? यदि वो संभव है तो ये दुनिया सत्य है। कितने उदाहरण दिए हैं। मशके न हते सिंह है, मच्छर ने सिंह को मार दिया। अरे यार, मशके न हते सिंह है जगत सत्यम तदास्तुते।
तब जाकर के ये जगत सत्य है। इसीलिए ये जगत में वैसे ही रहो जैसे एक एक्टर स्टेज पर काम करता है। वैसे एक्टर अपने कैरेक्टर के साथ 100% होता है। इतना बढ़िया एक्टिंग करता है कि अगले को लगता है कि रियली इसको दुख हो रहा है, फूट फूट के रोएगा और क्या क्या होगा उसका, अब उसके डायलॉग चलेंगे। उस समय ऑडियंस को लगता है अरे रे कितना दुखी है, रोने लग जाते हैं पैसे दे करके। और ये एक्टर के मन में क्या चलता है, अरे बेवकूफ हो, ये झूठ मूठ का है, मुझे पैसे मिले झूठ मूठ का रोने के लिए। लेकिन उसमें इतनी असलियत होती है, लेकिन झूठ मूठ की असलियत। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मुझे सुन रहे हो वैसे दुनिया की बातें सुनो। हम आपको कहते हैं कि आप साक्षात ब्रह्म हो, अमन जी मजाक उड़ा रहे हो। दुनिया कहती आप बेवकूफ हो, आपको कैसे पता? तुरंत स्वीकार कर लिया। इसीलिए संतो, जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकते अनलेस यू कोऑपरेट विद द मिजरीज, मेक द मिजरीज मिजरेबल। देखो, तब जा करके हमने ये उपनिषद पढ़ा है। मशके न हते सिंहे जगत सत्यम तदास्तुते, अणुकोटर विस्तीर्णे त्रैलोक्यम चेत जगत भवेत्। देखो, अणु माने एक एटम। एटम के अंदर में जो जगह है, अब एटम के अंदर में क्या जगह होगी? अणुकोटरे, यदि इस एटम के अंदर में जो जगह है वहां संपूर्ण विश्व है, यदि ये संभव है तो ये जगत सत्य है। तृणानल नित्यश्चेत क्षणिकम तत् जगत भवेत्। और यह जो घास में जो आग लगती है वो झूठ मूठ है क्या? वो भी सत्य उतनी ही है। उसी प्रकार से ये जगत दिखता है, मानो सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे इस पर चिंतन करें। तो अभी तक 3 प्रकार के चिंतन हमने किए हैं। पहला, सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम, उसका हमने भावना के द्वारा अभ्यास किया। फिर असत्य क्या है, उसका अभ्यास किया। दोनों से निपटने के बाद अब तीसरी स्थिति पे आ गए, फिर ये जगत क्या है? तो जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, इससे अपने आप को बचाना है। तो सत्य से हम कुछ कर नहीं सकते, सत्य को कुछ नकार भी नहीं सकते, असत्य को भी कुछ नहीं कर सकते कि वो है ही नहीं। समस्या आती है तीसरी चीज की, जो ना हो लेकिन प्रतीत हो रहा हो, और उस प्रतीति को हम सत्य मानने लग जाते हैं, तब जाकर के संसार शुरू होता है। देखो, और इस सब का आधार क्या है? प्रतीति को सत्य मानने का केवल एक आधार है, हमने अपने आप को देह मान के रखा है। जब भी आप बैठते हो आपके पूजा पोथी के लिए थोड़ा समय इसमें लगाना। जैसे भी बैठे हो, बिना देह का अनुभव कैसा होगा? किसी को पूछा मत, अपने आप ट्राई करो। देह से अन्य होना माने क्या? लग जाओ इसमें। एक दिन आपको क्लिक होगा। जैसे हम इस टेबल से अन्य है, इसका अर्थ क्या है? कि टेबल के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं है। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो मेरे क्या गुणधर्म हो गए? जो देह के है वो मेरे नहीं है। पहला क्या गुण है देह का? देह का आकार है। तो यदि देह का आकार है
और मैं देह से अन्य हूं तो मेरा आकार नहीं। अब ये निराकार का अनुभव कैसा होगा? लगे रहो। निराकार कुछ है क्या दुनिया में? हाँ, अरे आकाश है ना। हाँ, आकाश निराकार है। बहुत बढ़िया। तो आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता। पृथ्वी जब घूमती है तो आकाश को गुदगुदी नहीं होती। पानी की जब बाढ़ आती है तो आकाश गिला भी नहीं होता और बह भी नहीं जाता। जब आग लगती है तो आकाश को गर्मी नहीं होती और जलता भी नहीं। और हवा जोर से चलती है तो आकाश उड़ के नहीं जाता। हाँ, समझ में आ गया। तो यदि मैं आकाश जैसा हूं निराकार, तो देह और दुनिया, इसका मैं विरोध भी नहीं कर सकता और समर्थन भी नहीं करता। आते हैं जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये अपना अनुभव नहीं है? बचपन आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी आके चली गई, क्या फर्क पड़ा? इस स्थिति में 24 घंटे रहा जा सकता है केवल एक ही प्रकार से। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100% followed by कर्नाटका। तो जगत में रहेंगे, जगत के जैसे रहेंगे, लेकिन जगत के लोगों के जैसे दुखी नहीं होंगे। पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल दल पानी में होता है, पानी में पैदा हुआ, पानी में बढ़ता है, पानी के कारण ही जिंदा है, लेकिन पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, केवल समझदारी का काम है। गिव इट ए ट्राई। नहीं तो है वही तमाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।